इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से की जाए, डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ की जाए, जो विंडो खाने वाला है उसमें डेंस फूड जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है उनका इस्तेमाल किया जाए, न्यूट्रिशनल रिच यानी कि जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा हैं, फलों का इस्तेमाल लेकिन अपने पोर्शंस के साथ। अगर आप लोगों में से भी किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया हो, ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों में ये इशूज़ आएँ। अगर प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग कि आप फास्टिंग की तरफ आ जाएं। लेकिन रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जहाँ बात होती है डायबिटीज़ की, वहाँ डेफिनेटली हर बंदा जब शुगर उसको डायग्नोस होती है या वो शुगर के साथ हाई रिस्क पे होता है या वज़न की ज़्यादती होती है, पहला जो जहन में सवाल आता है कि डॉक्टर साहब हमें कोई अच्छी सी डाइट बता दें और हमें जो है वो कोई अच्छा सा डाइट प्लान दे दें जिससे हमारी जो है वो शुगर भी कंट्रोल हो जाए और हमारा वज़न भी कंट्रोल हो जाए। तो इस मुतालिक जो है वो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब एक लेमैन जिसका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से नहीं होता और वो बहुत सारी वीडियोज़ को सर्च करता है तो उससे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे लिए क्या सही है और क्या बेहतर। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ा-सा इसी मुतालिक है, जो डाइट की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं। जैसे हम हमेशा डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफ़ॉर्म पे हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान की जो डाइट है, प्लान है, वो कस्टमाइज़्ड होता है। ऑल्दो कि हम बहुत सारी जनरल बातें यहाँ डिस्कस भी करते हैं, समझाते भी हैं कि कौन-सी चीज़ कितनी खानी है, कैसे खानी है, कितनी कार्ब्स होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए, एक जनरल बातें होती हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ डाइट पैटर्न की बात आती है तो हम एक तो कस्टमाइज़ेशन रिकमेंड करते हैं, यानी कि आपकी और आपके घर में से किसी दूसरे को भी अगर शुगर है उसका डाइट प्लान आपके डाइट प्लान से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा। क्योंकि हर इंसान का लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होता है, सोचने समझने और उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो एक-दूसरे से वेरी करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट पैटर्न्स यानी कि खुराक लेने के मुख्तलिफ़ तरीके, तो इसमें बहुत सारी बातें आप लोग पढ़ते हैं और यही कोशिश मैं कर रही हूँ कि आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। जब आप डाइट सर्च कर रहे होते हैं तो आपको अक्सर मिलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके वज़न को कम करने के लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान है। यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होता है कि निहार मुँह रहें, आप खाना कम खाएँ। अब एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्या कोई डिसएडवांटेज भी है? क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है? क्या नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है? क्या ये वज़न को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है? तो इस बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको क्या हिदायतें देती है बीइंग अ डाइट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये तमाम क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं मुझे बहुत सारी आप लोगों की तरफ से रिसीव हुई कि मैडम हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर कुछ बताइए। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं और आपके ज़हन में भी ये सवाल था तो मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के भेजिए कि यस आपके भी ज़हन में ये सवाल था और मुझे कहाँ से सुना जा रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है। आपके कमेंट का बेचैनी से मुझे इंतज़ार होता है। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। और आज के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए एक सवाल है कि मुझे बताइए कि आप लोग मुझसे और क्या किन टॉपिक्स के मुतालिक जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हो वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके कमेंट्स के मुंतज़िर होंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बहुत लंबा और लेंदी टॉपिक है, बट मेरी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में थोड़ी शॉर्ट बनाऊँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली हम उसे कहते हैं कि जिसमें निहार मुँह और खाने-पीने के कुछ फ़िक्स दौरानिए होते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि एक इंसान जो है वो 16 घंटे कुछ भी ना खाए दिन के और 8 घंटे जो है वो सब चीज़ें खाए, जिसे हम कहते हैं 16:8। बेसिकली निहार मुँह रहने के मुख्तलिफ़ फ़िक्स तरीके होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की कुछ विंडोज़ होती हैं। इसके अलावा एक होता है 5:2। 5:2 में ये होता है कि 5 दिन जो है वो इंसान जो दिल चाहे खाता है और 2 दिन परहेज़ करता है, या 2 दिन बहुत जो दिल चाहता है वो खाता है और 5 दिन जो है वो परहेज़ करता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ विंडोज़ होती हैं। 12:12 भी होता है, 12 घंटे खाएँ, 12 घंटे भूखे रहें। ये सब क्या है? क्या फ़ास्टिंग रहना हमारे जिस्म को फ़ायदा देता है या नहीं? तो देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम के दायरे को अगर हम देखें तो निहार मुँह रहना
हमारे हम कहते हैं ना कि हम जो साल में जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा हॉली मंथ रमज़ान जब आती है, तो हम रोज़ा रखते हैं, अपने फ़रीज़े को सरअंजाम देते हैं और हमेशा हम रोज़ा कहते हैं कि हमारे जिस्म की जो है वो ज़कात है, हमारे जिस्म की बेसिकली सफाई हो रही होती है। तो इस बात से तो हम डिनाई नहीं करेंगे कि फ़ास्टिंग रहना यानी कि निहार मुँह रहना जो है वो आपके जिस्म से फ़ाज़िल मादों को रिलीज़ कर देता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा मतलब ख़त्म कर देता है, एक्सकेवेट कर देता है, बाहर ख़ारिज कर देता है। इसके अलावा आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो मुसलसल खाने-पीने की वजह से इस्तेमाल होते रहते हैं, हमारे जिस्म का जो इंजन है, जो कि मुसलसल हमारे खाने-पीने की वजह से इस्तेमाल होता रहता है, उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है, वो भी थोड़ा आराम करते हैं। तो फ़ास्टिंग जो है वो हमारे जिस्म के लिए इन जनरली निहार मुँह रखना, कम खाना, ये तमाम चीज़ें यकीनन सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। कीप इन माइंड कि अभी हम एक जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए है, वेट गेन के लिए है, शुगर के पेशेंट्स के लिए है, किसके लिए है, किन को किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, फास्टिंग करने के या इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऑप्शन को चूज़ करने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये हैं कि जब आप खाना कम खाएंगे, ठीक है, तो आपके जिस्म में जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बेहतर होती रहती है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसका डायबिटीज़ से लिंक है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को थोड़े से कुछ इसमें ख़्याल रखने की ज़रूरत है। तो फास्टिंग रहने से यानी कि जब आप खाना कम खाएँगे, ग्लूकोज़ कम अंदर जाएगा, तो कम अंदर जाएगा तो इंसुलिन को सिग्नल कम मिलेगा, जब इंसुलिन को सिग्नल कम मिलेगा तो जो नॉर्मली हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म चल रहा है वो चलता रहेगा, ना ज़्यादा ग्लूकोज़ होगा, ना पैंक्रियाज़ को ओवरलोड होगा और ना ही इंसुलिन रिलीज़ होगी। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप ये सारी बातें समझ नहीं पा रहे कि क्या मैडम बोल रही हैं इंसुलिन, पैंक्रियाज़, तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियोज़ को जाके देखिए। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है व्हाट इज़ डायबिटीज़ या डायबिटीज़ एजुकेशन के नाम से है। उस प्लेलिस्ट को देखिए, नीचे आपको लिंक भी मिल रहा होगा और इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि शुगर के मरीज़ों में हो क्या रहा होता है। तो फास्टिंग आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रही है। नंबर 2, ज़ाहिर है जब आप खाना कम खाएँगे तो डेफ़िनेटली आपका वज़न तो गिरेगा ही ना, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप खाना कम खाएँगे तो डेफ़िनेटली आप फ़ैट का इंटेक भी कम करेंगे, आपकी कैलोरीज़ की डिपोज़िशन भी कम होगी। तो अगर आपके जिस्म में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ये फास्टिंग आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम कर देता है। 3 बातें हो गई। चौथी चीज़ हमारे पास ये आती है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आपको जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो यकीनन आपके जिस्म में जो वो तमाम चीज़ें जो हमारे दिल के अमराज को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, ब्लॉकेज, तो यकीनन निहार मुँह रहने से जो है वो आपको हार्ट हेल्थ में दिल के मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है। जब आप फास्टिंग रहेंगे, आपके जिस्म को जो भी ज़रूरत है वो स्टोरेज से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। जब स्टोरेज से इस्तेमाल होगा तो आपके बॉडी में जो डिपॉज़िटेड हुए हुए हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपके जिस्म में चिकनाई बहुत ज़्यादा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जिस्म से यूटिलाइज़ होना शुरू होती हैं और आपका आहिस्ता-आहिस्ता वज़न कम होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी ही अच्छी चीज़ है, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज़ क्यों नहीं किया जाता? तो इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। देखिए, अगर तो आप बात करें कि एक शुगर का पेशेंट है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मूव होना चाहता है। शुगर के पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, वज़न कम कर रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, शुगर लेवल्स को डाउन कर रहा है, दिल की सेहत को अच्छा रख रहा है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपने किन बातों का ख़्याल रखना है? सबसे पहली बात, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। क्यों डॉक्टर से डिस्कस करेंगे? क्योंकि आपकी जो मेडिकेशंस चल रही हैं, अगर आपने उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी, यानी कि मेडिसिन आपको दी गई है शुगर लेवल को कम करने के लिए, आपने शुगर लेवल मेडिसिन से भी कम की, खाना ना खा के भी कम की, तो ओवरऑल क्या होगा आपके अंदर? हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हो जाएगा, यानी कि आपके जिस्म में शुगर लेवल कम हो जाएगी। और याद रखें, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर का बढ़ना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना कि शुगर का कम होना। तो पहला पॉइंट क्या है? कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, ताकि आपकी मेडिसिन को एडजस्ट किया जाए अकॉर्डिंगली। और जब मेरे पास आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लोग, तो हम उनको 3 महीने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और इनकी मेडिसिन को कम करते रहते हैं और फिर वो फास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो उसके साथ साथ उनके शुगर लेवल्स बैलेंस रखते हैं। नंबर 2,
क्या प्रॉब्लम आती है? बाज़ औक़ात शुगर के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी फ़ास्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी नेचुरली हमारे जिस्म में जो शुगर का कुदरती तौर पे बनना शुरू हो जाती है, उसको कोप अप करने के लिए इंसुलिन मौजूद नहीं होती है। इंसुलिन जो है वो रेज़िस्टेंस होती है और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत सही नहीं होती है। तो हम हमेशा जो है उसे कहते हैं रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि बिकॉज़ ऑफ हाई फ़ास्टिंग आपके जिस्म में शुगर बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी सुबह निहार मुँह की शुगर बढ़ी हुई होती है, और जब इंक्वायर किया जाता है तो पता चलता है कि रात का खाना बड़ा जल्दी खा लिया गया और 12 घंटे की फास्टिंग के बाद जब शुगर चेक की तो बहुत ज़्यादा हाई थी। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि डायबिटिक पेशेंट में फास्टिंग कैन प्रोवोक हाइपरग्लाइसीमिया। उर्दू में बताऊँ, आसान अल्फाज में बताऊँ, ज़्यादा देर निहार मुँह रहने से जिस्म में ग्लूकोज़ खुद ब खुद बनना शुरू होता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जिस्म में शुगर लेवल हाई हो जाता है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी विंडो आपने इस्तेमाल की है, विंडो का मतलब क्या? यानी कि जो पैटर्न आपने फास्टिंग का रखा है कि आप कितनी देर फास्टिंग रखेंगे और कितनी देर आप खाना खाएँगे। अगर तो आपने उस जो खाने वाला पीरियड है, उसमें मनचाहा खाना खा लिया, कोई परहेज़ नहीं की, तो हो सकता है कि आपकी शुगर लेवल्स बढ़ जाएँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हम चूँकि 16 घंटे कुछ नहीं खाएँगे, तो 8 घंटे हमारा जो दिल चाहेगा खाएँगे। नहीं, आपने परहेज़ वैसी ही रखनी है जैसे कि शुगर के पेशेंट्स को दी जाती है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, खाना खाने के बाद शुगर बढ़ जाएगी। तो खाने का जो पोर्शन है उसी तरीके से रखना है और तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना है। नंबर 4th इशू जो डायबिटीज़ के पेशेंट यानी कि शुगर के मरीज़ों में आता है, वो चूँकि 8 घंटे पीरियड होता है, तो उसमें वो बेसिक डाइट के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर, अगर आप लोगों में से भी किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया हो, ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों में ये इश्यूज़ आएँ। अगर प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी, वेरी गुड थिंग कि आप फास्टिंग की तरफ आ जाएँ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर नहीं फ़ॉलो किया, तो मैं जैसे कह रही हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के थोड़े महीनों के बाद शुगर तो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कमज़ोरी, वीकनेस, हाथ-पाँव में दर्द, हाथ-पाँव में खिंचाव, मेरे पास ये रिपोर्टेड केसेस हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट की थी, सब कुछ बंद कर दिया, खाना-पीना सब कुछ बंद कर दिया, आखिर में क्या हुआ, मिनरल्स की कमी, विटामिन्स की कमी, सब चीज़ें जो है वो जिस्म में दर्द और दुखन होने लगी, शुगर बिल्कुल ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वीकनेस है। तो प्रॉपर डाइटरी गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से की जाए, डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ की जाए, जो विंडो खाने वाला है उसमें डेंस फूड जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है उनका इस्तेमाल किया जाए, न्यूट्रिशनल रिच यानी कि जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा हैं, फलों का इस्तेमाल लेकिन अपने पोर्शंस के साथ, सब्जियों का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, वो तमाम चीज़ें जो कि आपको विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, गुड फैट्स तमाम चीज़ें दे रही हैं, तो आप जो है वो इस चीज़ को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक रैपिड वेट लॉस का ज़रिया है? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमें कोई इवेंट है, हमारी कोई शादी होने वाली है या कोई भी फेस्टिवल है और हमें अपना वज़न कम करना है। तो अगर तो आप नॉन डायबिटिक हैं, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट चैलेंज कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएँ, लेकिन कीप इन माइंड कि आप विंडो ऑफ द ईटिंग पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उसमें हेल्दी फूड खाएँ, जूसेस, शरबत्स, अपने आप को फुल रखने वाली चीज़ें जो कि नेगेटिवली फुल रख रही हैं वो ना खाएँ, बल्कि फाइबर रिच आइटम खाएँ, ताकि जो विंडो आपका खाने का नहीं है वो भी अच्छा रहे। अब सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना वेट लॉस करती है? अगर तो आप आइडियली 16 घंटे नहीं खाते और 8 घंटे खाते हैं, 16:8 वाला विंडो सेलेक्ट करते हैं, या फिर 12:12 यानी कि 12 घंटे खाते हैं और 12 घंटे नहीं खाते हैं, तो ये वैसे कहा जाता है कि अगर आपने शुरुआत करनी है तो इन्हीं 2 विंडोज़ में से एक सेलेक्ट करें, और आपने जो है वो इस तरीके से करने से आपका तकरीबन 0.5 टू 1 केजी पर वीक में लॉस होगा। 1 महीने में 4 किलो कम हो जाएगा और 3 महीने में 12 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी इवेंट आगे आने वाला है और आप डायबिटिक हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट की ऑब्ज़र्वेशन के अंडर आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं और शुगर की मेडिसिन्स को एडजस्ट करते हुए। अगर आपको शुगर नहीं है और मोटापा है, तब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स इज़ इक्वल टू
12 kg वेट लॉस। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखना है, आपने डाइटरी पैटर्न को बहुत अच्छा रखना है, आपने कोई अनइवन किस्म की अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसका भी रिस्पॉन्स अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाना है कि कोई भी अनइवन किस्म की मेडिकेशन इस्तेमाल हो रही है तो इसका रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए यही है, बिगनर्स के लिए यही गाइड है कि कंसल्ट डॉक्टर, अपने प्रॉपर विंडोज़ का इंतखाब करें, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें, अपने डायबिटीज़ की जो शुगर ऑब्जर्वेशन है उसको ज़रूर अपने सामने रखें, कीप एन आई, तो यू विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर द फ्रॉम द इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। कीप इन माइंड, डायबिटिक पेशेंट के जो रिस्क फैक्टर्स, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना है। अगर आपने कोई चैलेंज स्टार्ट किया है तो आपने शुगर को ज़रूर नज़र रखना है कि शुगर आपकी डाउनफॉल की तरफ ना जाए। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूटिलाइज़ करें। और फॉर एनी डिटेल्स, फॉर एनी कस्टमाइज गाइडेंस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद में है तो मुझे विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।